तो हाजिर है एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम मिस्टर जू और उस मार्क्समैन की फाइट को देखते हैं और उस मार्क्समैन ने मिस्टर जू की हालत काफ़ी ख़राब कर दी थी और मिस्टर जू से बोलता है कि बस तुम बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते हो और अब अपनी हालत देखो। और मिस्टर जू सोचता है कि डैम इट, मैंने सोचा था कि मैं बिना अपने कॉम्प्लेक्स को यूज़ किए ही जीत जाऊंगा, लेकिन अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। और वो मार्क्समैन दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, तो अब मुझे अपना टास्क पूरा करने दो। ये वो प्रोफेसर को देखकर बोल रहा था, लेकिन इतने में ही मिस्टर जू पीछे से अटैक करता है, जो देखकर वो मार्क्समैन उल्टे हाथ का एक रेपटा दे मारता है मिस्टर जू को। उल्टा नहीं मतलब सीधा, और बोलता है कि ओ डियर, तुम्हारे पास अभी भी काफी एनर्जी है जो तुम ऐसे घूम फिर सकते हो। मुझे लगता है जब तुम जवान थे तो काफी एनर्जेटिक रहे होगे, है ना? मिस्टर जू को काफी ब्लीडिंग हो रही थी, पर वो बोलता है उस मार्क्समैन से कि क्या तुम लोगों का गोल है प्रोफेसर जी को मारना? और उस मार्क्समैन पर अटैक करते हुए सोचता है कि अब मैं समझ गया, ये शायद शिन युन का ऑर्डर था। ऐसे इरादे सिर्फ उसी औरत के पास ही हो सकते हैं। मिस्टर जू को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो मार्क्समैन बोलता है कि क्या तुम्हारे जानने से कुछ बदल जाएगा, और अपना फिस्ट रेडी करता है। मिस्टर जू का वो दूसरा हाथ भी फट जाता है। वैसे ये इस मार्क्समैन की एक एबिलिटी है जिससे मिस्टर जू की हालत बहुत खराब हो जाती है, और वो मार्क्समैन बोलता है कि देखो, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर जू सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ इस टाइम, मुझे बस फिलहाल इसकी मार्क्स को उतारने की ज़रूरत है ताकि मैं अपना स्मोक इससे इनहेल करा सकूँ। मैं इसके करीब नहीं जा सकता इसकी एक्सप्लोजन एबिलिटी की वजह से। और फिर सोचता है मेरे पास अभी भी एक रास्ता है, लेकिन और प्रोफेसर जी की वो बातें याद आती है जहाँ प्रोफेसर जी ने इसको मना किया था कि दोबारा ये एबिलिटी कभी यूज़ मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मैं अपनी पोस्ट से हटा दूंगा। लेकिन मिस्टर जू प्रेजेंट में उसको निकालता है, ये एक सिगरेट टाइप का होता है, और सोचता है कि मुझे माफ़ करना प्रोफेसर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे पास बस यही बचा है। और इस सिगरेट को मुंह में रख देता है। इससे ये काफ़ी कूल भी लग रहा था। वैसे वो मार्क्समैन भी रेडी होकर बोलता है कि मैं इसे अब यहीं ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं फिर मिस्टर जू को, जो आराम से सिगरेट पी रहा था और उसके बॉडी में हर जगह ब्लास्ट होने वाले थे, मतलब जो जगह फूलने लगी थी उस जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे उसकी बॉडी में। और वो मार्क्समैन बोलता है प्रोफेसर से कि वैसे इसका चांस है कि ये जितनी जल्दी बॉडी में फटेगा इसका असर उतना ही कम होगा, लेकिन अभी तुम्हारे बॉडी में 15 ऐसे बॉम्ब हैं जो भी फट सकते हैं। वैसे क्या तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है इससे पहले? फिर हम मिस्टर जू को देखते हैं जो कि बड़े कूल अंदाज में सिगरेट पी रहा था और सोचता है कि जब मैं यंग था अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक स्मोकर हुआ करता था। मेरे कॉम्प्लेक्स के इफेक्ट की वजह से मैं सारा दिन बस स्मोक ही करता रहता था, और उस टाइम कोई भी मेरे पास नहीं आया मेरी मदद के लिए या मेरा सहारा बनने के लिए। लेकिन इतने में ही कोई उसके मुंह से सिगरेट छीन लेता है और बोलता है क्या तुम वही लड़के हो जो सिगरेट पी रहा था और डिन ने उसे मना किया था? वैसे हमारे डिन काफी क्रूल हैं, है ना? तो अभी से हर जगह पर स्मोक मत करना, जब भी स्मोक करने का दिल करे मेरे कमरे में आकर स्मोक करना। और ये प्रोफेसर जी थे जिन्होंने मिस्टर जू को ये सब कहा था। और मिस्टर जू की वॉइस आती है कि बस उस एक आदमी के सिवा। फिर प्रेजेंट में हम उस मार्क्समैन को देखते हैं जो कि अपने मुक्के को बंद करके बोलता है कि फटो और अभी यहाँ मर जाओ। और इस अटैक का नाम एक्सप्लोडिंग एंड्स ट्रांस होता है। और हम मिस्टर जू की बॉडी पार्ट्स को देखते हैं जगह जगह पर जहाँ वो एक्सप्लोड होना शुरू हो गए थे वो बॉम्ब। और फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी पर फाइनली वो बॉम्ब फट जाते हैं सारे, जिस वजह से मिस्टर जू का चश्मा भी नीचे गिर जाता है। फिर हम सूजन को देखते हैं जो कि उस मेंटस को ढूंढ रहा था और बोलता है कहाँ गई वो पिंक मेंटस। ढूंढते हुए वो जा रहा था, लेकिन इतने में ही उसे के पास एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसको देखकर सूजन काफी घबरा जाता है और बोलता है क्या एक और धमाका? फिर हम उस मार्क्समैन को देखते हैं जो कि मिस्टर जू को जलता हुआ देख रहे थे और पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि चलो अब प्रोफेसर का किस्सा ख़त्म करते हैं। लेकिन अचानक उसे अपनी पीछे से बहुत ज़्यादा डरावनी प्रेजेंस महसूस होती है, जो देखकर उस मार्क्समैन की भी फट जाती है। और फिर हमको मिस्टर जू की वॉइस आती है पास्ट वाले, जहाँ वो बोल रहा था कि प्रोफेसर मैं अपनी एबिलिटी को यूज़ ना करूं, लेकिन क्यों? जहाँ प्रोफेसर जी मिस्टर जू को बड़ा लंबा समझा रहे थे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रोफेसर जी मिस्टर जू को इतना बोल रहे थे कि इस एबिलिटी को यूज़ मत करना, क्योंकि ये एबिलिटी तुम्हारी सोल को धीरे धीरे खाना शुरू करता है जितनी देर तुम इससे इस्तेमाल करोगे। ये एक मशहूर साइंटिस्ट ने कहा था। फिर हम मिस्टर जू का एक स्टांस देखते हैं, वाक मॉन्स स्टांस, ब्लैक डेवल। और इसमें वो क्या ही कूल लग रहा था, और जाता है उस मार्क्समैन पर अटैक करने, जिस वजह से उस मार्क्समैन के हाथ पर कट्स लग जाते हैं। और वो मार्क्समैन सोच रहा था कि क्या इसने इतना बड़ा एक्सप्लोजन सरवाइव कर लिया, और फिर से एक और ब्लास्ट करता है मिस्टर जू के चेहरे पर। और वो सोचता है कि क्या ये बास्टर्ड अभी भी डैमेज रिसीव कर रहा है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा।
اور مسٹر جو تو بوکھلا گیا تھا، اس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اس کو ڈیمیج کرنا چاہتا تھا، جس کو دیکھ کر اس مارکس مین کی بھی پھٹ جاتی ہے اور بولتا ہے اب یہ اس سے میں کیسے نپٹوں۔ لیکن اتنے میں ہی مسٹر جو نے ایک اٹیک کر دیا تھا اس مارکس مین کے چہرے پر، اس اٹیک سے اس کا مارکس بھی کٹ جاتا ہے اور نیچے گرتا ہے، اور مسٹر جو بولتا ہے کہ ابھی میرا موقع ہے، یہ بول کر اپنے ہاتھ سے کچھ گیس ٹائپ ریلیز کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اتنے میں ہی ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے وہ ہاتھ والا ٹینٹیکل مسٹر جو کے کندھوں میں گھسا دیا تھا، جس سے مسٹر جو کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے، اور وہ مارکس مین تو بہت خوش ہو گیا تھا اور بولتا ہے وہ کیا ٹائمنگ ہے تمہاری۔ اس مینٹس گرل کا نام می ہوا ہے اور اس مسٹر جو کو پیچھے پھینک دیتی ہے، جو دیکھ کر مسٹر جو سوچتا ہے کیا یہاں اور بھی دشمن ہیں، یہ کس قسم کی طاقت ہے، میں اپنی لمٹ پر پہنچ گیا ہوں اب۔ وہ مارکس مین بولتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم تو کسی اور جگہ کی انچارج تھی نا، جس پر وہ مینٹس بولتی ہے کہ مجھے ٹیچر نے کہا تھا تمہاری ہیلپ کے لیے۔ اس پر وہ ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ ٹیچر کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور وہ مارکس مین جاتے ہوئے بولتا ہے کہ چلو اب میں جا کر پروفیسر سے نپٹتا ہوں اور تم اس کو نپٹا دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک خطرناک سا لک جہاں وہ مارکس مین پروفیسر کی طرح جا رہا تھا اور وہ مینٹس مسٹر جو کی طرف جا رہی تھی، اور اچانک رک کر وہ مارکس مین بولتا ہے ہے می ہوا، تم اپنے ساتھ یہاں کیا لے آئی ہو؟ جو مسٹر جو بھی محسوس کر رہا تھا کہ کوئی تو آ رہا ہے، پھر اپنی آنکھیں بڑی کر کے دیکھتا ہے، اس کے سامنے سوچن کھڑا ہوا تھا فل اورا والے موڈ میں، اور سوچن بہت زیادہ ہی غصے میں تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں